हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया जो ज़मीन पे हैबिटेट्स हैं, जो ज़मीन पे जगहें हैं रहने की ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक्वेटिक हैबिटेट्स जो पानी वाली जगहें हैं रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लैंड्स पे कौन कौन सी है? फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, डिजर्ट्स हो सकते हैं, माउंटेन्स, कोस्ट। एक्वेटिक हैबिटेट्स लेक्स, रिवर्स, ओशंस, सीज। ठीक है। डिजर्ट्स की बात करें तो जो कैमल्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं डिजर्ट्स के लिए। तो क्या क्या अडेप्टेशन है देख लो उन्हें भी। लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो उनको जो हीटेड रेत है उससे वो दूर रहें थोड़ा, है ना। और ये बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीट करते हैं ताकि पानी की बचत हो। और ये स्वेट नहीं करते हैं। और इनका जो डंग होता है, इट्स नॉट डंड, इट्स डंग, एक्सक्रीट करते हैं जो ये डंग वो ड्राई होता है। सी की बात करें, प्लांट्स और एनिमल्स सलीन वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है। और वो जो सलीन वाटर में जो प्लांट्स और एनिमल्स नीचे रह रहे हैं सी में, वो एयर यूज़ करते हैं जो पानी में घुली हुई होती है उसको। ठीक है, उस एयर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट और हैबिटेट। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो गए? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो हमारे इधर उधर हवा, पानी, रॉक्स हैं, सॉइल है, ये सब। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू द हैबिटेट। एक ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में अगर किसी जगह रहना शुरू करता है तो वहाँ उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो ढलने की कोशिश करता है, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। और यूजुअली एक बहुत मेजर अडेप्टेशन चेंज आपको देखने में मिलेगा 1000 of years के बाद। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फिशेस हैं वो काफ़ी सालों तक, काफ़ी सालों बाद उनमें अडेप्टेशन आई, वो ढल गई, पानी में स्विम करने के लायक हो गई, है ना। और जैसे जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट में रहने के लायक अडेप्ट हो गए। ठीक है। तो ये अडेप्टेशन होती है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो सबसे पहला है डेजर्ट। डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? रैट, स्नेक्स, कैमल्स, है ना, जो बरोज में रहते हैं दिन में और रात में बाहर निकलते हैं। प्लांट्स की बात करें तो लीव्स एब्सेंट होते हैं इन प्लांट्स में। स्पाइक छोटे होते हैं, ये स्पाइनी, छोटे और स्पाइनी होंगे, इनका जो लीव्स भी नहीं होंगे इनमें। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, है ना, सिर्फ स्टेम होता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन कम होगी। और फोटोसिंथेसिस ये स्टेम के थ्रू करते हैं। देन वी हैव माउंटेन्स। माउंटेन्स जैसे एरिया पे क्या क्या मिलेगा? प्लांट्स अगर आपको देखने को मिले, सबसे पहली चीज़, माउंटेन्स कोल्ड और विंडी होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लांट्स मिलते हैं वो कोन शेप्ड ट्रीज देखने को मिलेंगे जिनमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं कुछ में। ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं ऊपर माउंटेनिश रीजन के, उन जैसे याक या गोट हो गए, उनकी थिक स्किन होती है या थिक फर होता है। और इनके हूव्स स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनको चलने के लिए बहुत डेंजरस एरियाज होते हैं। ठीक है। तो ये अडेप्टेशन एक तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। थर्ड आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ग्रासलैंड। वहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको देखने को? लायंस, टियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर, जीब्रा एट्सेट्रा, है ना। इनमें क्या क्या अडेप्टेशन हुई है? लायंस का जो कलर है कोट का यूजुअली लाइट या लाइट ब्राउन सा होता है ताकि जब ये हंट कर रहे हो तो जो आपका प्रे है उनको ये दिखे ना एकदम से। आइज इनकी फ्रंट में होते हैं ताकि अपने प्रे पर नज़र बनाए रखें। और इनके क्लॉथ स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये अपने प्रे को जकड़ सकें ईजिली। देन वी हैव डियर्स। अब डियर ही इनका शिकार है ना। अब जो डियर है उसके में भी तो कुछ अडेप्टेशन हुई होगी। क्या अडेप्टेशन हुई है? लॉन्ग ईयर्स, लंबे लंबे कान दिए हैं, आइज़ दी हैं इनके साइड्स में ताकि ये प्रेडेटर्स को देख सकें, एकदम से आवाज़ भी पकड़ सके। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट ओशंस, जो आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनमें क्या अडेप्टेशन है वो देखते हैं। सबसे पहला है ओशंस। ओशंस में जो अडेप्टेशन है वो यूजुअली स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। एक्वेटिक एनिमल्स में स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, यानी कि इस तरीके की बॉडी होती है ना उनकी, इस तरीके की कि वो पानी को आराम से चीरते हुए स्विम कर सकें। गिल्स टू ब्रीथ, क्योंकि नीचे हवा तो ओपन है नहीं, वो घुली हुई फॉर्म में है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गए, उनमें गिल्स नहीं है, एक्सेप्शन याद रखना। गिल्स यूजुअली एक अडेप्टेशन है एक्वेटिक एनिमल्स की पानी में जिंदा रहने के लिए, पर डॉल्फिन्स और वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं। वो किससे ब्रीथ करते हैं? ब्लो होल से या नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, जो उनके अपर पार्ट ऑफ द हेड में लोकेटेड होता है। आपने देखा होगा जो वेल्स हैं वो भी ऊपर आती हैं
डॉल्फिन्स भी बीच बीच में ऊपर आती हैं, सरफेस के नियर ही ये स्विम करते हैं ताकि बीच बीच में बाहर निकल कर वो ब्लो होल्स और नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये ब्रीथ कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक हैबिटेट में पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स में कुछ प्लांट्स के रूट्स होती हैं जो सॉइल में अंदर फिक्स्ड होती हैं, है ना, और फ्लावर्स यूजुअली फ्लोट करते हैं, वहाँ से लेकर वो ऊपर उगते हैं और फ्लावर्स यूजुअली सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं, बिल्कुल आपके बेस ऑफ लेक से उनकी रूट्स होती हैं और ऊपर जाकर पानी के ऊपर जाकर ये फ्लोट करते हैं पानी के सरफेस पे। सम प्लांट्स, कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे जो सबमर्ज्ड भी रहेंगे, है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे रहेंगे जो पानी में ही रहेंगे, पानी अगर यहाँ तक है तो कुछ प्लांट्स पानी में ही रहेंगे। और एनिमल्स अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रॉग्स का है, फ्रॉग्स आपको पॉन्ड्स और लेक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका अडेप्टेशंस अलग अलग हैबिटेट्स में। एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो टेम्परेरी चेंज आ जाता है, छोटे छोटे टेम्परेरी चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, है ना, छोटे पीरियड के छोटे पीरियड के अंदर ही आ जाते हैं और छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं उन सराउंडिंग्स में, उनको ओवरकम करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन नहीं है, एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है टेम्परेरी चेंजेस हैं, ये थोड़े टाइम के लिए आते हैं, ये बहुत बड़े टाइम के लिए। अडेप्टेशन नहीं है कि ये अब जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जो हाइबरनेशन होता है ना, वो एक्लाइमेटाइजेशन के उसमें आ सकता है एज अ चेंज, बट आई थिंक, वेट वेट अ सेक, हाइबरनेशन भी एक तरीके का अडेप्टेशन का फॉर्म है, जब वो पूरा विंटर हाइबरनेशन में चले जाते हैं एनिमल्स, है ना, तो वो चीज़ एक्लाइमेटाइजेशन में नहीं होगा। अगर आप एक्लाइमेटाइजेशन की बात करें तो जैसे एल्गी वगैरह नहीं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जब हो जाता है तो जो आपका लाइकन है, नॉट एल्गी, लाइकन है, वो टेम्परेरी एक्लाइमेटाइजेशन करता है, मतलब वो वहाँ पर उगता ही नहीं है, ठीक है। तो वो टेम्परेरी चेंज हुआ, जैसे ही पॉल्यूशन हट जाएगा ना, लाइकन वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम एक्लाइमेटाइजेशन बोलेंगे। टेम्परेरी चेंज होता है, छोटे छोटे चैलेंजेस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसी टाइम के लिए उसको फेस करने के लिए होता है। और अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि अगर आपको ठंड लग रही है, आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं एकदम, है ना, और फिर जैसे ही आप गर्मी में आ जाते हो वापस से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ड्राई स्किन हो जाना वो सिर्फ ड्राई वेदर के टाइम पे होता है, फिर वापस नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्लाइमेटाइजेशन में आएगी, अडेप्टेशन में नहीं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ये आप देख सकते हो। एंड नीड फूड एंड एनर्जी, हमें ज़रूरी है लाइफ प्रोसेसेस के लिए फूड और एनर्जी की ज़रूरत है। ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। रेस्पिरेशन सारे प्लांट्स और एनिमल्स में होती हैं। स्टिमुलाई, हम रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, हम अवेयर होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर। एक्सक्रीशन, हम जो खाते हैं उसके बाद गेटिंग रेड ऑफ वेस्ट बहुत ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। आप सारे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा नहीं रख सकते बॉडी में। रिप्रोडक्शन, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, हाँ, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो स्टेराइल होते हैं, कुछ लोगों के बेबीज़ नहीं हो पाते हैं, वो स्टेराइल ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। और मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करें तो एनिमल्स दोनों शो करते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं, लोकोमोशन भी शो करते हैं। प्लांट्स सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। क्या डिफरेंस है? मूवमेंट का मतलब है कि कोई भी तरीके का हिलना डुलना इधर उधर, चाहे वो एक जगह पर बैठ कर हो, है ना। आप कभी प्लांट्स को देखते हो, कभी उनका फ्लावर किसी डायरेक्शन में होता है, कभी किसी डायरेक्शन में, दैट इज़ मूवमेंट। एनिमल्स भी कर सकते हैं, एक जगह बैठ कर हिल डुल सकते हैं, बट लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो हमारे प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक हो जाता है आपका ख़त्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।